गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम सीखेंगे अम्ब्रेला प्लाजो। ठीक है, गुड मॉर्निंग इसलिए जब जागो तभी सवेरा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको हर वीडियो में बताई हुई है कि आपको क्या क्या लेना है। ठीक, सारी चीज़ें आपको घर में मिल जाएगी। अगर आपने एक बार ले लिया तो उतने में आपका सिलाई कोर्स कंप्लीट हो जाना है। और पेपर आपका तो मेरे वहाँ तो 7 रुपये पड़ रहा है पर दिन का। ठीक है, मतलब एक दिन का 7 रुपये में पड़ जा रहा है। तो अब आप मैनेज करिए कि आपकी तरफ कितने मिल रहा है। थोक रेट से भी मिलता है किलो के हिसाब से, तो वहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम निशान सिर्फ लगा करके देते हैं जो सीखने आती हैं तो उन्हें सिर्फ एक पेपर पे सिखाया जाता है। लेकिन अगर मैं कटिंग करके बता रही हूँ उनके साथ में तो हम डबल पेपर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ निशान लगाने के लिए सीख रहे हो तो एक पेपर पे सीख सकते हो। अब मुझे कटिंग भी करना है तो मैंने दो पेज लिया हुआ है। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से फोल्डिंग कि पेपर को कैसे फोल्डिंग करना होता है ये भी ध्यान देना होता है आपको। कपड़े को किस तरीके से किस एंगल में फोल्ड करना होता है ये भी ध्यान दीजिए। ठीक है, ये हमारी हो गई लंबाई और ये साइज हो गया हमारी चौड़ाई। ये चौड़ाई है। बंद साइड से हमें नहीं कटिंग करना है, ओपन साइड पे ही हमें निशान लगाना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। बंद साइड हमारा ये रहेगा। अगर आप पॉकेट लगाते हो तो पॉकेट साइड उस साइड रहेगा और जिधर खुला है वहाँ हमारा ये मियानी वाला रहेगा। वैसे प्लाजो में मियानी लगती नहीं है, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल ना हो, अगर मियानी लगा के कंफर्टेबल हो तो भी आप मियानी लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादातर मियानी का यूज़ नहीं होता है। कमर इसकी हमने 40 इंच लगाई हुई है। अगर आप 20 से 23 साल भी हो तो 40 इंच बहुत है। अगर आपका हिप 32, 34 या 36 है तो आप 10 इंच का निशान लगा सकते हो। और नीचे साइड का अगर आप 9 इंच लगा रहे हो, जांघ के लिए आप 9 इंच लगाएं। अगर आप नीचे और जा रहे हो तो आप 9 इंच नहीं और कम लगाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ से इस तरीके से हो गया, ये 9 इंच है और ये हमारी हिप से ज़्यादा ही रहेगा तो 2 से 3 इंच आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। अगर आपकी हिप की चौड़ाई ज़्यादा है तो आप इसे 3 इंच कर लें। ठीक है, ताकि आपको उठने बैठने में या फिर चलने में दिक्कत नहीं होगा। ऐसा होता है कि आप रेडीमेड कपड़ा लाते हो और चलने में भी वो फंदा लगता है। ठीक है, नीचे साइड में जो कि दबता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ढीला ढाला आप प्लाजो ढीला ढाला ही अच्छा लगता है। ठीक है, फिर इसकी हमने कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद आप देख सकते हो ये दोनों पैर का है। ऐसा तो है नहीं है एक ही पैर का कटिंग करना है, हमें तो दोनों साथ में ही कटिंग करना है। ये हो गया। अब इसको हम साइड में रखते हैं। अब नीचे की साइड में हम अम्ब्रेला कैसे बनाना है ये ध्यान दीजिएगा। 2 पेज लेना है। 2 पेज को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, कुछ ऐसे करके। पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया कि अम्ब्रेला फ्रॉक किस तरीके से फोल्डिंग करते हैं और कटिंग करते हैं। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मुझसे ही गलती हो गया था। गलती किसी से भी हो जाती है बाबू, ज़रूरत नहीं है कि कोई पेट से सीख। मैंने भी पेट से, मम्मी के पेट से सीख करके नहीं आई, मैं भी सीखी हूँ और मैं 6 महीने सीखी हूँ। आप लोग सोच नहीं सकते हो, 6 महीने तक मैंने सिलाई। और मैं सोचती हूँ कि अरे यार इसमें क्या था कि मैं 6 महीने तक सीख रही थी। ठीक है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं सीखने के लिए, लेकिन अगर आप अच्छे से सीखते हो। और अब तो वीडियो भी हो गया है, कोई पैसा भी नहीं देना है, सिर्फ आपको अपनी ही चीज़ें रखनी है और आपको अपने पास ही रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप पेपर या सुई धागे कुछ भी मुझे दे दोगे या फिर मैं उसको ले लूँगी, है ना। ऐसा होता था ना पहले कि सिखाने के लिए दे देते थे फिर सारे सामान ले लेते थे। ऐसा तो है नहीं, सिर्फ आपको अपने लिए ही ये सारी चीज़ें और इकट्ठी करनी है और सीखना स्टार्ट कर देना है। अब देखिए यहाँ से 10 इंच था तो इसको हमने इस तरीके से निशान लगा लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अम्ब्रेला वाला है, इसको भी कटिंग करते हैं। अभी आप कटिंग करेंगे तो देखेंगे कितना प्यारा और अच्छा लगेगा। ये हो गया, इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब इसको हम ओपन करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये अम्ब्रेला मतलब होता है छाता। तो छाते के साइड में जैसे एक छाते को अगर हम सिकोड़ करके रखते हैं तो कितनी सुलगता है, लेकिन अगर हम उसको फैला देते हैं तो कितना बड़ा लगता है। ठीक है, तो वो चीज़ें होती हैं, अगर हम फैलाएंगे तो बहुत ही बड़ा लगेगा। अब इसको हमें सिलना कैसे है, नीचे की साइड सिलना है। ऐसा नहीं कि आप ऊपर की साइड सिल दें, ऊपर की साइड भी सिलाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके तरीके थोड़े अलग होते हैं। और ये नीचे की साइड ही आपको लगाना है। ठीक है, यहाँ पे
1 इंच या हाफ इंच, कपड़े में अगर आप सिल रहे हो तो हाफ इंच, पेपर में सिल रहे हो तो आप 1 इंच यहाँ पे अंदर ही सिलेंगे। ठीक है, इसको सीधे सिलते जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो आ रही है तो आप तक जल्दी से पहुंच जाए और आप जल्दी से देख पाएँ। और अगर आप पीछे रह गए हो, बाय चांस अगर आपका क्लास छूट गया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से 1 से ही आपको दिया हुआ है। जितने भी उसमें ब्लू कलर के होते हैं वो लिंक हैं, उसको अगर आप टच करते हो तो वहाँ से एक वीडियो खुल जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आप सीखना चाहो तो कुछ भी सीख सकते हो, अगर नहीं सीखना चाहो तो उसके लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग मैंने शुरू में इसलिए कहा कि जब जाग जाओ तभी सवेरा। अब जागने का टाइम आ गया है, आप लोग अपने लिए कुछ करिए। ज़रूरत नहीं है कि आप दूसरों के लिए ही सारे टाइम वेस्ट करें, आप अपने लिए कर लोगे तो और भी अच्छा हो जाएगा, आप अपनों के लिए भी कर लोगे। ठीक है, तो दोनों पैटर्न को मैंने सिल करके रख लिया। अब दोनों पैटर्न सिलने के बाद हमें यहाँ पे सिलाई बनानी है, देख सकते हो। यहाँ पे भी हमें कपड़े छोड़ करके ही बनाने हैं, देखिए यहाँ पे 1 इंच करके। और अगर आप कपड़े में भी बना रहे हो तो यहाँ पे 1 इंच छोड़ करके ही आप इसे सिलेंगे। ठीक है, अगर आप न्यू सिलाई कर रहे हो तो आप क्या करें, कच्ची सिलाई कर लें कपड़े में। जब हम सीखते थे तो जैसे पेपर में सिखाया गया, इसको कच्ची सिलाई बोलते थे। कच्ची सिलाई बना करके फिर उस पर मशीन चला लेते थे, क्योंकि मशीन चलाना भी नहीं आता था हमें, तो दिक्कत होती थी पैर से चलाने की। पैर चलाओ तो हाथ नहीं चलता था, और हाथ चलाओ तो पैर नहीं चलता था। ये सारी चीज़ें आती हैं जब हम मशीन नहीं चलाते हैं तो, लेकिन जब आ जाती है तो ये सारी चीज़ें एकदम ऐसे, अरे ये नहीं आ रहा था मुझे, इसके लिए मैंने इतना टाइम गंवाया। ऐसा होता है जब आ जाता है तब, जब तक नहीं आएगा तब तक आपको ऐसा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम उसको साइड में रखेंगे और बेल्ट की पट्टी कटिंग करेंगे। 5 इंच की बेल्ट की पट्टी है। आप किसी भी पेटीकोट, सलवार या फिर प्लाजो में या चूड़ीदार में, किसी में अगर आप बेल्ट लगा रहे हो बकरम लगाने के लिए, तो वहाँ पे ये 5 इंच का रहता है, क्योंकि हाफ इंच आपका चला जाता है सिलाई में। 2 इंच अंदर के कपड़े में और 2 इंच ऊपर के कपड़े में, तो हो जाता है 5 इंच। ठीक है, तो आप अपने रबड़ की चौड़ाई देखिए, रबड़ की चौड़ाई जैसी आपने ली हुई है वैसा ही कपड़ा इस्तेमाल करें। अब ऐसा नहीं है कि आपने रबड़ 1 इंच का ले लिया और 5 इंच की पट्टी लगा दी, तो वहाँ तो गड़बड़ होना ही है। फिर आप कहेंगे कि इसमें वीडियो में तो ऐसे मैम बता रही थी और ऐसा हो गया। तो आपको उसी हिसाब से आपको लेनी है। ठीक है, तो इसको हम सीधे की साइड से रखेंगे और नीचे वाले को भी हम सीधे की तरफ से रखेंगे। फिर हम सिलाई इसको सीधा बनाएंगे, बिल्कुल हमें चुन्नट नहीं बनाना है, क्योंकि जो बिल्कुल नहीं सीखे हुए हैं उन्हें भी आना चाहिए। जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको तो ये सारी आइडिया हो गए होंगे कि किस तरीके से बनाना है और कैसे सिलना है। ठीक है, तो मैं हर किसी को जो बिल्कुल भी नहीं सीखना चाहता, सीखा नहीं हुआ है और शुरुआत कर रहा है, तो मैं उसके लिए भी बहुत डीपली वीडियो बनाती हूँ ताकि उनको भी आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे फोल्डिंग कर लिया एक बार, फोल्डिंग करने के बाद फिर हम उस पर फोल्डिंग करते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप फोल्डिंग कर करके अगर से आप सिलते हो तो उसमें आपका टाइम और दिमाग दोनों ख़राब होगा। ठीक है, तो अब हमें इसे सिलना आसान हो जाएगा। यहाँ से हम सिलना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान है। अगर रोज़ आप आधे घंटा अगर आप सिल रहे हो, कितने मिनट का ये वीडियो, ओ धस गया यार, इतना जानते हो पीछे से जब सिलना होता है ना तो उसमें भी पीछे वाले से जिसमें हम धागा डालते हैं वो नाखून में घुस जाता है। दुखता तो है ही, लेकिन कोई नहीं। तो यहाँ पे कंप्लीट हमें इस तरीके से करना है। देखिए यहाँ पे ये बेल्ट एरिया है। ठीक है, ऐसे ही आपको पेटीकोट में बनाना है। पेटीकोट अगर आपने नहीं सिला हुआ है तो उसकी वीडियो भी है, आप देख सकते हो। जब मैं सीख रही थी 2011 में, तो मुझे लगता था कि ये सारी चीज़ें अगर मैं खुद देख पाती तो अच्छा होता,
लेकिन जब तक मैं वहाँ पे जाती नहीं थी, जैसे मुझे बहुत ज़रूरी भी था सीखना, हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है सीखना। तो अगर आप लोगों को कुछ ज़रूरी है, आपको 1 महीने के अंदर ही कोर्स कंप्लीट करना है, तो आप कमेंट हमें कर सकते हो। मैं डे बाय डे आपको सारे वीडियो के लिंक भेज देती हूँ ताकि आप आसानी से सीख पाएँ। किसी के पास इतना भी टाइम नहीं होता कि वो 3 से 4 महीने दे पाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी होती है पैसे हर इंसान के लिए। तो ये चीज़ मैनेज करना आपको है कि आप अपने समय को कैसे मैनेज करते हो और अपनी तैयारी कैसे बेहतर करते हो, ठीक है। 1 महीने में भी सीखा जा सकता है रिवीजिंग करके। और अगर आप 2 वीडियो एक दिन में अगर आप देख रहे हो और साथ में ही सीख रहे हो तो भी। और एक ये होता है कि अगर आपको सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज सिलना है तो भी कमेंट में करें कि सिर्फ आपको पेटीकोट और ब्लाउज सिलना है, तो 1 महीने के अंदर आपको एकदम बेस्ट आ जाएगा। तो उसकी लिंक भी मैं डाल दूँगी आपको, ठीक है। तो अगर आप जब तक कहोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा। फिर यहाँ पे देख सकते हो नीचे की साइड से हमें सिलाई करनी है पूरी, जैसे कि सिलाई हुई थी उसको पूरी करनी है। फिर इसको अच्छे से फोल्डिंग करना है ताकि ये फटे नहीं, और इसको हम सीधा करेंगे। पेपर को हमेशा फोल्ड करके ही सीधा करना होता है। पहली बार जब दीदी ने कहा था कि इसको मोड़ो, जब मैं सीखने गई थी तो जिसे सीख रही थी तो सिल के दिखाया, कह रही है इनको सीधा तो करो। हम कहे दीदी सीधा कैसे होगा, ये तो फट जाएगा। तो उन्होंने हाथ में लिया और मोड़ दिया, कह दीदी फट गया। तो कह रही है फटेगा नहीं। तो एक थी मेरी जो मुझसे सीनियर थी, तो उन्होंने सीधा करके बताया कि हाँ सीधा हो गया और फटा भी नहीं। तो ये है थोड़ी, हर चीज़ में जो अगर कोई काम कर रहा है तो उसमें एक्सपर्ट वो हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमें पता नहीं होता है तो पता करने की ज़रूरत हमें खुद होती है। देखिए नहीं फटा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको सीखने में और मुझे सिखाने में बड़ा मज़ा आएगा। तो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखा है आपने अगर आप यहाँ तक हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड इसी तरीके की वीडियो फिर डालते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।